और सभी साथी यहाँ पर एकता विहार में तमाम युवाओं को एक रिपोर्ट कराओ। काउंटर एफआईआर करो पुलिस के खिलाफ बिना उसका हाथ तमाम युवा यहाँ पर पुलिस ने यहाँ पे छोड़ा एकता विहार में। सबसे नजदीक है किसी क्यों नहीं कर पाएंगे कल मेडिकल ये तो आना सही है भाई। वीडियो में सब तो आ रही है देखे बिना शकल तो है भाई मेरे गर्दन पकड़ के और मेरे को बिठाया गया। बॉबी भाई मेरे को गाड़ी बिठाया अभी छूट गया अभी मैं प्रतीक बटू भाई अरे 2-3 लोग और मैं गाड़ी अभी छूट गया है भाई गाड़ी मैं इस ऑटो में अलग से चाबी मार के अंदर से और हम बाहर नहीं आ मेरे को बोलो ज्यादा नेता बन रहा है चल अंदर आना सही है मेरे को हाथा भाई धक्का दिया गया भाई मेरे को धक्का दिया गया और मैंने जुबान नहीं चलाई भाई ये नहीं चाहा भाई अच्छा बाद में वो भी सेम है नाम नोट करो और नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा भाई भाई हम रिपोर्ट कराओ उनकी पहले। अरे कल सब होगा यार महिला आयोग में भी होगा और एक बात बताओ जब मैंने आपके हाथ नहीं जोड़े आपने मेरे को क्यों छोड़ा? जब मैंने आपके हाथ नहीं जोड़े आपने मेरे को क्यों छोड़ा? मैंने आपके तो हाथ नहीं जोड़े ना, डर गए ना। उन्हें पता है अभी आ जाएगा बॉबी आ जाएगा कोई और आ जाएगा पूनम आ जाएगी कोई आ जाएगा, क्यों छोड़ा मेरे को? उन्हें पता है ना कि अभी अगर मेरे को नहीं छोड़ते तो ये लड़के वहीं आ जाएंगे, ये नहीं चलेगा। तानाशाही इनकी नहीं चलेगी। मेरे को क्यों छोड़ा? मैंने इसके हाथ में जोड़े भाई, मैंने तो नहीं बोला मेरे को छोड़ दो सर प्लीज सर प्लीज, मैंने तो नहीं बोला मेरे को छोड़ दो। क्यों छोड़ा? डर है ना, डर है। मेरे सभी बहनों से रिक्वेस्ट है जिनके साथ हुआ वीडियो बनाइए, वीडियो बनी है कोई वैसे सुनो मैंने एक बात और है, अगर किसी के पास हाँ भी अध्यक्ष है लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। अभी कॉल किया जाए बॉबी भाई अभी उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जिसको जो बोलना है बोलो, और के लिए जो बोलना कल किसी के सामने नहीं झुके हैं, हम ना किसी के सामने झुकेंगे। 1 बजे रात अगर संघर्ष हो रहा सड़कों पर हम किसी के सामने नहीं झुके हैं, हमने किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा है। हमको क्यों छोड़ा गया बताओ? वाले क्या है करके उनका नंबर प्रोवाइड करो, भी कॉल करेंगे उनको यार, ये भी करेंगे। आज महिला आयोग सुन रही है, महिलाओं पे बात बढ़ रही है, तुम कहाँ हो? और हमने किसी को ये नहीं बोला, हमने कहा जांच करो। और अगर तुम जांच में भी सहयोग नहीं दे रहे हो, तुम करप्ट हो और तुम चला रहे हो अपनी तानाशाही, हमको यहाँ भेजते हैं। देखो जो सत्ता के नशे में चूर है ना बोल, इनसे नंबर उनका भी हिसाब होगा। उनकी स्कॉर्पियो फूटेगी, जिन लोगों ने देखा नहीं आज तक, जो लोग 500-500 रुपए देकर अपनी फाइल सचिवालय में आगे बढ़ाते थे, उनको सीधे बड़ा पद दे दिया तो समझ जाओ क्या है। बिल्कुल उन्होंने हम अब नहीं सही में भाई। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ लाइव से, जिसको जो करना है, पुलिस है कोई भी है कर लो भाई। मैंने तो चोरी नहीं करी ना, मैं तो चोर नहीं हूँ ना, मैंने किसी का रेप किया है ना मैंने कुछ किया। जिसको जो करना है मैं जांच मांगता हूँ। दारू पी के भी वही आए थे, और जिसको जो करना है वो कर ले। हम बेधड़क खड़े हैं, हमने किसी की चोरी नहीं करी है, हम किसी को झुकाना चाहते ही नहीं है। हम सरकार से जांच मांग रहे हैं, इसको जो करना है वो करते रहे, थाने ले जाए, आओ हमको भरो, हम चलने के लिए तैयार हैं, जहां मर्जी वहां ले जाओ। भाई के नेतृत्व में हम चलने के लिए तैयार हैं। और अबे तो हमारे पास खोने के बच्चा क्या है? हमारे पास खोने के लिए क्या बच्चा है? सही बात है। प्रतीक भाई 1 मिनट है, हमारे बीच में हमारे श्री आनंद रावत जी है, हरीश रावत के सुपुत्र है। नमस्ते भैया। आप भी
आप हमारे साथ बैठे थे, ये आज ही पहुंचे और मुझे कॉल आता कि मैं देहरादून पहुंचा हूं। मैंने कहा थोड़ी देर आ जाइए, तो ये आए। उसके बाद ये घटना हुई जो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दो सब मतलब सर मैं एक बात आपसे, आपके फादर साहब हैं माननीय हरीश रावत जी, जितनी गंभीरता से उन्होंने हमारी बात ली है, ये हमेशा उतनी गंभीरता से आज तक किसी ने हमारी बात नहीं ली है भाई। और मैं माननीय हरीश रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सारे बेरोजगारों की तरफ से। बाकी आप तो इस राज्य में पहले तो नौकरियों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। 7 साल बाद पीसीएस की परीक्षा हो रही है और लगभग 7 साल के बाद ही जो है भी पटवारी की भी परीक्षा हो रही है और AEJE की भी आप देखिए कि 7 साल बाद। तो ये दुर्भाग्य है इस राज्य का कि इस प्रदेश के युवाओं को जहां इनको पढ़ना था, आज इनको सत्ता से लड़ना पड़ रहा है अपने हक के लिए। पहले ये लोग लड़े विज्ञप्ति निकालने के लिए, अब विज्ञप्ति निकली है तो उसमें भी जो है परीक्षा करा रहे तो लीक हो जा रहा है पेपर। और आज ये जिस मुद्दे पे संघर्षरत हैं, केवल 2 बिंदु हैं। एक जो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कही थी कि जो पटवारी लेखपाल परीक्षा में नकल करने वाले परीक्षार्थी थे उनको चिन्हित करके बाहर किया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी बात नहीं कही गई है। दूसरा, स्वयं पुष्कर धामी जी आगे आकर के उन्होंने कहा कि हम नकल अध्यादेश लाएंगे और खुद से ही उन्होंने तारीख भी तय की कि 10 फरवरी को हम कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे। और अब सुनने में आ रहा है कि कैबिनेट की बैठक भी वो 15 तारीख को करेंगे, जबकि परीक्षा की तिथि उन्होंने 12 तारीख को घोषित की। और यहाँ पर बेरोजगार संघ वाले वो इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं दिन रात, केवल इस मुद्दे पर कि जो जनवरी के महीने में पटवारी लेखपाल की परीक्षा हुई थी, उसके जो क्वेश्चन बैंक था 380 प्रश्नों का, वो लीक हुआ था और उन 380 प्रश्नों में से केवल 100 प्रश्न आए थे प्रश्न पत्र में, लेकिन 280 तो बचे। और अब ये जो 12 फरवरी को जो प्रश्न पत्र आएगा वो 280 में से ही प्रश्न आएंगे। तो जो नकल करने वाले परीक्षार्थी जनवरी के महीने में थे, जिनका चिन्हीकरण नहीं हुआ, जिनको परीक्षा से निषेध नहीं किया गया, तो उनको तो पता है कि ये 280 प्रश्न कौन से हैं, तो वो तो फिर से पास हो जाएंगे। तो ये क्या बेरोजगारों के साथ छलावा नहीं है, उनके साथ धोखा नहीं है? तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस उम्मीद में कि वो परीक्षा में बैठेंगे और पारदर्शी तरीके से इम्तिहान होगा, लेकिन पहले ही उनके साथ ये छल और धोखा हो रहा है। तो अब ये सरकार तय करे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी तय करें कि उन्होंने जो बात कही थी वो अपने बात पे ही नहीं टिक रहे हैं और अब कहने को अपने आप को युवा कह रहे हैं, तथा कथित अपने समर्थकों से नारे भी लगवाते हैं कि युवाओं ने भर दी हामी पुष्कर धामी। आज यहाँ पर जितने भी नौजवान हैं वो खुले दिल से इस बात को कह रहे हैं कि इस प्रदेश की एक ही खामी पुष्कर सिंह धामी। क्यों? ये खामी तो उन्होंने बनाई है। तो ये तय पुष्कर सिंह धामी जी को करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल अभिभावक भी सड़क पर उतरेंगे। इन बेरोजगार नौजवानों के, इन लड़कियों के, इन लड़कों के जो अभिभावक हैं, कल वो भी सड़क पर उतरेंगे। और पुष्कर सिंह धामी जी, आप देख लीजिए, अब आपके नियत पे सवाल है, अब केवल बातों से नहीं चलेगा। तो नौजवान साथियों, मैं इस प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार उत्तराखंडी बन जाइए। आप लोग राज्य आंदोलन के दौरान में भी उत्तराखंडी बने थे और अब यह मौका आ गया है कि आपको उत्तराखंडी बनना है और आप उत्तराखंडी बनिए। फिर उसके बाद आप कोई भी राजनीतिक पार्टी के विचारधारा से जुड़े हैं, फिर उसके करिए, लेकिन आज ये मौका है आपको उत्तराखंडी बनने का। और जो इस समर में नहीं कूदेगा तो इतिहास उसको माफ नहीं करेगा। तो नौजवान साथियों, मैं आपको बधाई देता हूं कि आप लोगों ने लोगों के जज्बात को जगा दिया है, उनके विवेक को जगा दिया है। तो मैं आपको बधाई देता हूं और आपकी ये जंग निसंदेह अपने मुकाम तक पहुंचेगी, ये मैं कामना करता हूं। धन्यवाद।
उनसे बुलाया जाएगा बैंक से। यहाँ पे आप बोल दीजिए उसको। एक बार थोड़ा एक बार क्या हो, सब देख रहे हैं यहाँ पे, सबको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। कल के लिए निवेदन करना पड़ेगा। आज भी सुनो भाई, यही गाँव तो दिखनी चाहिए। उनको तो नेम प्लेटें भी हटा रखी है, लोगों को भी घर पे बैठे हुए। आप कल के लिए क्या संदेश देना चाहोगे जो आज ये रात को आप देख सकते हैं, रात का 1 बज रहा है और हमारी माताओं बहनों को जो हिंसा प्रताड़ना रामपुर तिराहे में हुई थी, शायद वही आज दोहराया जाना था, वही हो रहा था। बिना महिला कांस्टेबल के हमारी मातृशक्ति को उठाया गया। देख सकते हैं ना कितना मतलब घिनौना व्यवहार हमारी उत्तराखंड की पुलिस कर रही है, बदतमीजी कर रही है, शराब पी के आ रही है। और सबसे बड़ी बात है, हम इस खाकी का तो मान रखना चाहते हैं, हम इस खाकी को बदनाम नहीं करना चाहते हैं, परंतु आप बदनाम करने में तुले हुए हो। हम खाकी का मान भी करते हैं, परंतु अगर आप नहीं कर सकते इस खाकी का मान, तो एक खाकी उतार के घर पे आइए, बीजेपी के पट्टे डाल के आइए अपने गले पे, बीजेपी के कमल के फूल लगा के आइए। अगर इतनी ही गुलामी करनी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो तरीके से करिए। इस तरीके मध्य रात्रि में आपने इन बहनों को उठाया, हमारे साथ कुछ माताएं बैठी थी, आपने उनको उठाया, हमारे साथ हमारे भाई ये सभी बैठे तो आपने मध्य रात्रि में उठा दिया। ये समझ में आता है कि सरकार कितने सत्ता के नशे में किस कदर तक चूर हो चुकी है। सरकार बड़े बड़े विज्ञापन देकर, बड़े बड़े होल्डिंग लगाकर अपने चेहरे को चमकाने की काम कर रही है, उनकी हकीकत क्या है ये आज देखनी पड़ रही है। हमारी बहन सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से यहाँ पर पहुंची है, तो आप बहन आप बताइए कल कि यहाँ के युवा जो लाइब्रेरी में बैठे हुए, यहाँ के युवा जो कोचिंगों में बैठे हुए हैं, जो देहरादून के अंदर अभिभावक है, उनको आह्वान करिए कि कल आप पहुंचिए। किस तरीके से आप कहेंगे जो घटना हुई, आप विस्तार से बताइए। अभी रात के 1:12 हो रहे हैं और हम सब लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा कैमरा से अगर देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी हमें 12 बजे करीब 12 बजते हैं। पूरे सुबह से लेकर शाम तक हमारा जो धरना था, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हम कोई जमीन जायदाद नहीं मांग रहे शासन से, हम कुछ ऐसी मांगे, हमारी कोई वैसी मांगे, नाजायज मांगे नहीं है। हमारा सिर्फ इतना था कि हम सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, करप्शन के लिए, जो कि हमारे पूरे सिस्टम को जो है वो दिमाग की तरह चाटे जा रहा है। उसके लिए हमारे बहुत सारे भाई हैं, हमारी बहुत सारी बहनें, मैं खुद पिथौरागढ़ जनपद जो कि बिल्कुल इतनी दूर है, मेरे लिए आना बहुत मुश्किल था, वहां से हम यहाँ पहुंचे देहरादून और सुबह से लेके शाम तक, पूरे रात तक, बल्कि अभी तक हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। और हम देख रहे थे कि पुलिस वाले सुबह से बिल्कुल बैरिकेड्स लगा के, डंडे लेके, बिल्कुल इस तरीके से ऐसा माहौल, उन्होंने डर वाला माहौल पैदा कर दिया था, जैसे हमें ऐसा लग रहा था कि हम पीसीएस अभ्यर्थी नहीं है, हम कोई आतंकवादी होंगे। उसके बाद अभी जैसे ही 12 बजते हैं तो हमें दिखता है कि पुलिस वाले हमारी तरफ आ रहे हैं। उसमें एक भी महिला कांस्टेबल या कोई भी ऐसा नहीं था जो महिलाओं के लिए आगे है। तो पुलिस वाले आते हैं, उसके बाद वो देख रहे हैं यहाँ पर, वो सुबह से देख रहे थे कि यहाँ पे कितनी सारी महिलाएं हैं और पुरुषों के साथ वो भी बिल्कुल खड़ी है वहां पर। और वो आते ही उन्होंने इतने बर्बरतापूर्व से, ये चीज मैं हमेशा सुनने में आता था, हमेशा कहा जाता था कि उत्तराखंड पुलिस मित्र पुलिस है, पर कोई नहीं है, राक्षस है। मैं तो बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ पे बोल रही हूँ कि इन लोगों ने इतने गंदे तरीके से, ये कहीं भी कॉलर पकड़ रहे हैं, बिल्कुल पैरों को लेके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये लोग शराब पी के आए हुए थे और उसमें से एक जो बंदा है, जो भी है, मैं बिल्कुल नाम लेना चाहूंगी, कोई साहा करके है, डालनवाला क्षेत्र के शायद सीईओ है या वो जो भी है, मैं उनके ऊपर एफआईआर करने वाली हूँ। और इन्होंने बहुत गंदे तरीके से, वो शराब पी के आए थे, मुझसे इतने बदतमीजी से तू तड़ा करके बात, और वो इंसान जो है वो मेरे मुंह पे अपना मुंह लेके आ रहा है। तो अब हम इसके बाद अब क्या उम्मीद करें? धामी जी से भी हम क्या उम्मीद करें? आप तो युवा नेता अपने आप को कहते थे, आपने मतलब ये जो जितना भी यहाँ पर ये ऑर्डर दिए गए हैं रात के 12 बजे, आप पहली बात आप ये सोच सकते हैं कि रात के 12 बजे आप उठा के ले जा रहे हो, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि ये इनकी पूरी प्लानिंग थी कि जब ट्रैफिक कम हो जाएगा, जब लोग कम हो जाएंगे, उसके बाद ये पूरी रणनीति के साथ हमें उठाने के लिए आए थे। और इसमें कोई भी लेडी
पुलिस नहीं थी। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी मानसिकता इन लोगों की गिर चुकी है। और मैं मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब हमारे साथ ऐसा हो गया। हम लोगों को अभी घर में पढ़ाई करनी थी, लेकिन आज हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया है इस सरकार ने। अब हम आयोग जाते हैं, आयोग हमें भगा देता है, वहां भी पुलिस है। हम धरना दे रहे हैं, वहां भी पुलिस है। अरे हम कहाँ जाए ये बता दो, हमें मंगल ग्रह पे छोड़ दो ना, फिर हमें यहाँ पे, हम यहाँ जिंदा क्यों है ये बताइए ना। क्यों, क्या करते हैं हम जहाँ भी जाते हैं हमें भगा दिया जाता है। अरे भाई, जब तुम वोट मांगने के लिए आए थे, तुम तो बिल्कुल हमारे सामने बिल्कुल गिड़गिड़ा के आए थे कि हमें वोट दे दो, हम तुम्हारा भला करेंगे, हम इस प्रदेश का भला करेंगे। तुम तो अपना ही भला किए जा रहे हो। खाली हमने क्या मांगा, यही तो मांगा कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड चाहिए। हम जब पेपर दे तो हमें मानसिकता तो कम से कम ऐसी हो यार कि हम लोगों का सिलेक्शन होगा, हम भी ऑफिसर्स बनेंगे। अरे कहाँ के ऑफिसर बनेंगे यार। आज तो बिल्कुल आपने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी है, हमें इतने रात को 1 बजे यहाँ पर छोड़ दिया है, लावारिसों की तरह छोड़ दिया है। तो अब हम अपने आप से भी हमको शर्म आ रही है कि हम लोग इस प्रदेश में पैदा ही क्यों है। ये प्रदेश जो है बिल्कुल खोखला हो गया और अब मेरे को लगता नहीं कुछ। लेकिन हाँ, एक बात मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जो इरादे है ना, वो अब और ज्यादा डबल हो गए हैं। अब हम बहुत नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, मनमानी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अब कल का दिन जितने भी उत्तराखंड में जितने भी अभ्यर्थी हैं या जितने भी अभिभावक हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि इस बर्बरतापूर्ण व्यवहार या ये जो बर्बरता हमारे साथ हुई थी, ये बिल्कुल जलियांवाला बाग कांड की मैं इसको संज्ञा देना चाहूंगी कि इन्होंने इस तरह से हमारे साथ जो किया। तो उसको ये सारी चीजें देखने के बाद भी अगर आप लोगों यहाँ नहीं आते हो तो ये बहुत शर्म की बात है। प्लीज, हम लोग सिर्फ यहाँ इंडिविजुअल कॉज के लिए नहीं आए हैं, हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए आए हैं। प्लीज आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए और भारी से भारी संख्या में कल आए। अब ये आंदोलन खत्म होने वाले नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। कल ये और उग्र होगा और अब जो भी होगा वो देख लेंगे। लास्ट में मैं लाइन्स कहना चाहती हूँ, मुझे अचानक से लाइन्स याद आ गई। जो हमारा आयोग, हमारी सरकार और ये पुलिस जो भी अपने आप को समझ रहे हैं, उसके लिए ये लाइंस में बोलना चाहूंगी। घन पर छाए घनघोर बहुत देखे हैं, घन पर छाए घनघोर बहुत देखे हैं, पंख फैलाए मोर बहुत देखे हैं। यानी ये पंख फैला रहे हैं हमारे ऊपर, ये पंख हमें चील बाज गिद्ध की तरह खाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पंख फैलाए मोर बहुत देखे हैं, समंदर कहता है नाले से उमड़ना हमसे सीखो, समंदर कहता है नाले से उमड़ना हमसे सीखो, ऐसी बरसातों के शोर बहुत देखे हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रतीक भाई कहाँ गए? प्रतीक भाई कहाँ है? बिल्कुल आप रामी जी, मैं एक अभिभावक हूँ। उत्तराखंड के अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि ये उत्तराखंड सरकार आपकी बहु बेटियों के लिए रक्षा कवच नहीं देगी। ये आज स्पष्ट हो गया कि उत्तराखंड की सरकार एक बलात्कारी सरकार है। इन्होंने हमारी बेटियों के साथ आज पुलिस कर्मियों ने अत्याचार किया है। शर्म आनी चाहिए हम अभिभावकों को। अगर हम इसका बदला नहीं लेते हैं, आप तय मान के चलिए, अगर हमारी बेटियों के साथ आज जो घटना हुई है उस पर आक्रोश अभिभावकों ने नहीं दिखाया, दुख की बात होगी। कल जाके आपकी बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा, दूसरे की बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा। दूसरा संदेश यहाँ के युवाओं के लिए है जो देहरादून जैसे शहर में कहते हैं कि हम फलाने कॉलेज में हैं, फलाने कॉलेज में हैं, हम उसको जानते हैं, उसको जानते हैं। मैं गार्जियन होने के नाते कल ये देखना चाहता हूँ कि देहरादून में पढ़ने वाले उन बच्चों में दम है या नहीं है। ध्यान रखें वो बच्चे, वो किसी भी एसोसिएशन या यूनियन के मेंबर क्यों ना हो, उनकी बहनों के साथ भी ऐसा ही होगा अगर वो कल जागेंगे नहीं तो। कल आप लोगों की परीक्षा है, अभिभावकों की भी और बच्चों की भी। देखते हैं आप लोग कहां से कहां पहुंचते हैं।
नर्क में पहुंचने का रास्ता तो आप लगता है चुन रहे हैं। अभी भी आपको एक चेतावनी है, आप बच सकते हैं। जब इन ऊर्जावान बच्चों का साथ अगर आप देंगे तो आपकी भी रक्षा होगी और प्रदेश की भी रक्षा होगी। धन्यवाद। अभी हमारी बहनें हैं, 10 मिनट आप IAS हैं, हम भी पीसीएस दे रहे हैं, हम भी IAS देंगे। आप UPSC ने निकाला है, PCSC है, और आप लड़की होके औरत होके किसी औरत से बदतमीजी करते हो। मैं परमपिता परमात्मा से कृपा करता हूँ कि आपके साथ क्या होने वाला है, आपके बच्चों के साथ क्या होने वाला है। हमारी बहन रो रही है यहाँ पे, दिखाओ इनको। सेम सेम और इंस्पेक्टर डालन वाला इनके बट हमें इनके बट का रिजर्वेशन चाहिए। चाहिए जैसे भाई गाड़ी में बिठा के थप्पड़ मारा मेरे को, गाड़ी में बिठा के एक कांस्टेबल और इसने मुझे थप्पड़ मारे। जिसको उठाना है अभी छूटा ले आया हूँ, जेल में रख लो। हम पे खोने के लिए कुछ नहीं है, इसको जेल में रखना है, जेल में रखो। यहाँ दिखाना, मैं कोई कैमरे में दिखाओ जैकेट का जो उसने करा है। ये देखो ना, ये देखो चप्पल, ये देखो स्टूडियो तो मैं यहाँ भी छोड़ दूँ। यही अगर हाल रहे जानवर है। पुलिस के हाल देखो। सेम 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 सेम। और अगर आपके अंदर है, आप पुलिस वाले हो, उठाओ हमें। मैं किसी को झुकाने के लिए यहाँ पे आया नहीं हूँ, मैं अपने को बढ़ाने के लिए आया हूँ। क्यों बॉबी भाई, अगर आप हमारी बहनों के साथ बदतमीजी करते हो और आप भी खुद महिला हो और आप SP सिटी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है और दारू पी के आप हम पे अटैक कर रहे हो, कोई बात नहीं, करो आप। लेकिन जिस दिन आपका हिसाब होगा, और आपका हिसाब बहुत जल्द होगा, क्या पता भगवान करे कल ही हमारे बॉबी भाई आनंद भाई कल उनका हिसाब पूरा कर दें। क्या बात है, सब मिलके करेंगे। उठा लो, डंडे मारोगे, कुछ करोगे। हमने किसी की चोरी नहीं करी है भाई, हम तैयारी करते हैं, हमारा पेपर है। हमने किसी की चोरी नहीं करी है, हमने किसी का कुछ नहीं करा है। कोई हम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप हमारे साथ गलत करोगे, हम जांच नहीं करोगे एग्जाम की। हमारी बात रो रही है यहाँ पे, हमारी बहन वो रोने नहीं आई है यहाँ पे किसी के लिए, वो आई है आप अपना हक मांगते हैं। तुम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हो, क्यों कहते हो? मत कहो ना, क्यों कहते हो? मत कहो। इसलिए वो रो रही है आज यहाँ पे। तुमने थप्पड़ मारी ना। और SP सिटी आप भी महिला हो, हम भी आपको देखेंगे, और भगवान आपका भी है। आप बड़े पद पे हो, ठीक है, भगवान आपका भी है, भगवान हमारा भी है। भगवान के लिए पद नहीं होता। जिस दिन आपका हिसाब होगा ना, मैं श्राप देता हूँ आपको। अगर आपका और आपका अगर हिसाब मैं देता हूँ, भगवान करे आपका हिसाब कल ही हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए। अगर एक आंसू आपकी कील पे आखिरी ताबूत होगा। आप ये लिखते रहो हमसे, हम रो रहे हैं आज। हमारी कोई वो नहीं थी कि हम धरना दें या हम यहाँ पे कुछ करें, हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप जांच नहीं कराओगे, हमारा पेपर बेचोगे, हमारे साथ गलत काम करोगे, हमारे साथ बदसलूकी करोगे, देख आपका हिसाब हम करेंगे। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, अहिंसात्मक तरीके से करेंगे। हम किसी को ना गाली देते हैं, ना हम किसी के साथ बदसलूकी करते हैं। पर जिस दिन आपके साथ गलत होगा, आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। तो मैंने उठाना है, उठा लो, जिसको जो उठाना है उठा लो। मैं कोई लश्कर का वो नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे सामने कोई बकूंगा कि मैंने ये फंडिंग करी है, ये फंडिंग करी है। उठा लो जिसको उठाना है। पर जिस दिन आपका हिसाब होगा मैडम, उस दिन आप भी यही हो और हम भी यही हैं। और भगवान के लिए कोई पद नहीं होता। और मैं चाहता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपका हिसाब कल ही हो जाए, और वो कल हमारे साथ करेंगे। वो भी बात, और हमारे एक एक आंसू आपकी कील पे, आपकी अर्थी पे आखिरी ताबूत होंगे। ज्यादा भाव नहीं होना कोई। बोलिए, कोई बोलना चाहता है कुछ? साथियों, मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र है, लेकिन ये कैसा लोकतंत्र है। हम शांतिपूर्वक बैठे हुए थे गांधी पार्क में सत्याग्रह कर रहे थे। गांधी जी के रास्ते पर जाकर सत्याग्रह कर रहे थे। हम कोई वहाँ हिंसा नहीं कर रहे थे, अहिंसक तरीके से वहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन इन्होंने जो हमारे साथ बर्बरता की है, रात के 12 बजे, आप सोच सकते हो, रात के 12 बजे हमारे साथ
आकर वहाँ बदतमीजी कर रहे हैं। हमारे साथ लड़कियां बैठी है कि हमने उन्हें बोला भी था, हम दिन भर उन्हें बोल रहे थे हमारे साथ लड़कियां बैठी है, हमारे साथ माताएं बैठी है, अगर आप ऐसी बदतमीजी करोगे तो भी स्वीकार्य नहीं होगी। लेकिन वो बावजूद इसके 12 बजे, आप सोच सकते हो यार ये कैसा लोकतंत्र है, 12 बजे आकर बदतमीजी कर रहे हैं। एक भी लेडी कांस्टेबल नहीं है उनके साथ। उन्होंने लड़कियों को बदतमीज तरीके से डांटा, बदतमीज तरीके से उठाया, गाड़ी में भरा, ठूस ठूस कर भरा है। ये कैसा लोकतंत्र है यार। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी कल देहरादून में आए, बड़ी संख्या में आए। यहाँ जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। कल आपके बच्चों के साथ, आपकी बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है, आपकी बहनों के साथ ऐसा हो सकता है। जो करणपुर में बैठे हुए मेरे दोस्त है ना, तुम्हारी बहनों के साथ अगर कोई ऐसा करेगा ना भाई तो तुम्हें लगेगा। अगर तुम कल भी नहीं आते हो ना तो डूब मरो तुम लोग। यही कहना चाहूंगा। बोलिए कोई और। ठीक है, देखते हैं बाकी करेंगे। इन्होंने और ज्यादा आग भड़का दी है। सोशल मीडिया के दौर में ऐसा नहीं कर सकते। देखिए साथियों, आपने ये हालात देख लिए हैं किस प्रकार से ये मातम आज छाया हुआ है। ये मातम इस तानाशाही सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। ये खामोशी, ये गुस्सा, ये इस तानाशाही सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। पर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिनका खून जम चुका है, जिनका खून वर्ष बन चुका है। अब वो दिन आ चुके हैं। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपने अधिकारों को अच्छी तरह जानते हैं। हमारे भविष्य को बेचा जा रहा है और आज युवा मौन बैठा हुआ है। अगर आज मौन बैठा रहा तो मुझे नहीं लगता कि कभी ये फिर से दोबारा ऐसा मौका आएगा। इस सारे उत्तराखंडियों को एक होने का ये अच्छा मौका है। इस उत्तराखंड को इस भ्रष्टाचार की आग से बाहर निकालने का अच्छा मौका है। इस उत्तराखंड को बचाने का एक अच्छा मौका है। आप अपने राजनीतिक दलों को भूलकर, आप अपने पार्टीबाजी को भूलकर, आप एकजुट एकमुठ होकर तो लड़िए। मैं कहना चाहता हूं कि आप सब कल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, ये देखिए ना किस प्रकार से ये आज जो बर्बरता हुई है, हमारी बहनों के साथ बर्बरता हुई है, आप देख सकते हैं। इसका हिसाब लेना है। आप कल सभी भारी मात्रा में, सभी छात्र, सभी अभिभावक, आप गांधी पार्क के बाहर पहुंचिए और इस सरकार को, इस तानाशाही सरकार को दिखाइए कि उत्तराखंडियों में क्या दम है। ये वही उत्तराखंडी है जिन्होंने उत्तराखंड छीन के लिया था, जिन्होंने 42 से अधिक शहादतें दी। एक बार लाइव चल रहा है फिर से। कितना है आपका? नहीं तो एक भी अंदर नहीं आएगी। आप क्या करोगे? गो बैक, गो बैक। ये आप देख सकते हैं कि जब गिरफ्तारियां हुई तो एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी, पर अब 1:30 बजने को है और अब महिला कांस्टेबल भेजे जा रहे हैं। जब गाड़ियों में ठूस ठूस के हमारी बहनों को भरा गया तब कोई लेडीज कांस्टेबल नहीं थी। तब शराब के नशे में चूर यहाँ के SHO, यहाँ के कांस्टेबल जो शराब पी कर आए थे वो इनको गाड़ियों में ठूस ठूस के भर रहे थे। ये खाकी का मान रखा है इन लोगों ने। तो मैं सबको कहना चाहूंगा दोस्तों कि कल आप भारी संख्या में गांधी पार्क के बाहर पहुंचिए और इस मुहिम से जुड़िए और ये तानाशाही सरकार को अपना जो जोश है वो दिखाइए, अपना बल दिखाइए और अपने जो अधिकार है उसको सुरक्षित करने के लिए हम लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।